हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम एक नए सीरीज का आरंभ करने जा रहे हैं, नए टॉपिक का आरंभ करने जा रहा है। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये ब्रह्मांड के सीरीज अब शुरू करने जा रहा है। ब्रह्मांड है, उसके बाद आपको धीरे धीरे ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे और कौन कौन साइंटिस्टों ने, किन किन भूगोल वेताओं ने क्या ऐसे कैसे चीज़ों का प्रतिपादन धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके बाद करते करते हम सब अपना सौर मंडल पर आ जाएंगे। ब्रह्मांड से आकाशगंगा का विस्तार कैसे हुआ, तारे का निर्माण कैसे होता है, यह सारी चीज़ों को और इनके पीछे की सारी सिद्धांतों को हम सब देखते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ को समझते हुए और एक एक चीज़ को देखते हुए और इससे संबंधित सारी प्रश्नों को हम सब, जहाँ ये इन क्षेत्रों से जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम सब एक एक करके देखते हुए चलेंगे। इस चीज़ को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड को। अब शुरू करते हैं ब्रह्मांड को। अब ब्रह्मांड कहते किसको है, पहले उस बातों को हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, हम से रहते हैं एक प्लेनेट पर जिसका पृथ्वी नाम है। ठीक है, ये प्लेनेट एक सूर्य का चक्कर काटती है। ऐसे बहुत सारे प्लेनेट है ना, 8 को है तो उस तरह से। और ये सभी एक क्षेत्र में घूमती है जिसको हम सब कहते हैं आकाशगंगा। ये सारे जितना हम सब हमारा सोलर सिस्टम है, और ऐसा कितना सोलर सिस्टम इसमें घूम रहा है, अरबों खरबों मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें कितना सोलर है, कितना सूर्य है, कितना पृथ्वी है, ऐसा करते करते इसको कहा जाता है आकाशगंगा। और इसमें भी एक बड़ा सा है, इसमें भी एक इसी तरह का बहुत सारा आकाशगंगा है। इस तरह से मतलब एक नहीं बहुत सारे आकाशगंगा है, मतलब मिलियंस ऑफ, एक ही नहीं बहुत सारे हैं। इस बात को समझ लीजिए, ऐसे बहुत सारे, इतने सारे आकाशगंगा, मतलब मिलियंस ऑफ आकाशगंगा मिलके यही कहलाता है ब्रह्मांड। ठीक है, हम सब क्या रहते हैं, एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं पृथ्वी पर। वो किसका चक्कर लगाती है, एक सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारे यहाँ सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम है, वैसा बहुत सारा मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिला के बनता है आकाशगंगा। मिलियंस ऑफ आकाशगंगा मिलके बनता है एक ब्रह्मांड। ठीक है, मतलब कितना छोटा जगह पर हम सब एक ब्रह्मांड के मिल्की वे गैलेक्सी में हम सब एक छोटे से अपना जो सूर्य वाला जो हिस्सा है वो तारे में, उसके भी एक प्लेनेट पर, कहाँ, पृथ्वी पर रहने वाले एक व्यक्ति है। अब सोचिए कि कितना बड़ा विस्तारित। खैर, इसकी सारी कहानियों को हम सब समझते हुए एक एक चीजों को हम सब देखते हुए चलेंगे। ब्रह्मांड में कुछ शुरू में जब ब्रह्मांड को जब खोजा गया था तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना एक तर्क रखा था। क्योंकि उस वक्त की कहानी लगभग 100 ईस्वी की कहानी है। उस वक्त की कहानी, उस वक्त ना कोई आधुनिक तकनीक के कुछ मशीन थे और ना ही कुछ उस तरह के कुछ लेंस वेंस थे। ठीक है, कुछ नहीं थे। तो उस वक्त से अभी तक का क्या सिद्धांत है, ब्रह्मांड का निर्माण का क्या सिद्धांत है, हमारा ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ, ये सारी चीज़ों को हम सब देखते हुए चलेंगे। तो हम सब देखते हैं कि ब्रह्मांड निर्माण के कितने हैं। देखिए, ब्रह्मांड अध्ययन का सिद्धांत, ब्रह्मांड अध्ययन के 2 सिद्धांत बनाए गए। ठीक है, हम देखेंगे सारी चीजों को। पुराने समय में लोग क्या समझते थे, अभी क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एक परंपरागत अध्ययन, इसको कहा जाता है। आई है आधुनिक अध्ययन। ठीक है, ये है आपका पारंपरिक अध्ययन। अब परंपरागत अध्ययन में 2 तरह के तर्क दिए। आधुनिक हम सब देखेंगे, एक बढ़िया सा देखेंगे। खैर, इसको देखने से पहले इसके इतिहास को थोड़ा सा जानेंगे। परंपरागत अध्ययन में 2 तरह के अध्ययन दिए गए, 2 तरह के सिद्धांत हमको मिलते हैं। एक है भूकेंद्री सिद्धांत, 2 तरह के इसमें सिद्धांत दिए गए। और एक सिद्धांत इसमें दिए गया, इसी में परंपरागत में सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये 2 तरह के सिद्धांत आपको दिए गए। एक इसको भी देखते हुए चलेंगे और इसको भी। हम सब फिलहाल अभी भू केंद्रीय सिद्धांत को देखते हुए चलेंगे।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देखते हैं। अब भू केंद्रित सिद्धांत क्या है, देखें परंपरागत स्रोत में भू केंद्रित सिद्धांत, भू केंद्रित सिद्धांत। भू केंद्रित सिद्धांत क्या है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे आज हमको एक चीज पता है कि सूर्य है स्थिर है, उसका चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाता है, ठीक है, ये बात तो हमको अभी पता चला है, अभी 1543 में पता चला है। लेकिन उससे पहले के लोगों को क्या समझते थे, तो उसको बात समझते हैं। एक साइंटिस्ट था टॉलमी, खगोलवेदा था, खगोलवेदा। अब बात हो रही है 140 की, ये कहाँ का था, तो यूनान का था, यूनानी खगोलवेदा था, यूनानी खगोलविद, ठीक है, यूनानी खगोलविद था टॉलमी, नाम था क्या, टॉलमी। इसने कहा था कि जो पृथ्वी है ना उस सेंटर में है, इसके आसपास क्या चक्कर लगा रही है, सूर्य चक्कर लगा रही है। ये किसने कहा था, इसको को कहा जाता है भू केंद्रीय सिद्धांत। यानी सेंटर में किसको बना, इस टॉलमी क्या कहा था कि सेंटर में क्या है, पृथ्वी, इसके आसपास सूरज चक्कर लगा रहा है, आसपास सूरज चक्कर लगा है। लेकिन एक्चुअली ऐसा बात था नहीं था, ठीक है। तो टॉलमी इस बात को कब कहा, 140 ईस्वी में इस बात को कहा, ठीक है। समय के साथ कुछ समय और बढ़ता गया। तो देखिए भू केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, तो टॉलमी ने दिया। तो भू केंद्रित सिद्धांत का मतलब क्या है कि सेंटर में क्या है, पृथ्वी है, इसके आसपास चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य लगा रहा है, ठीक है। इस सिद्धांत किसने दिया था, तो टॉलमी में, इस टॉलमी ने। और कहाँ का था, यूनान का था, 140 ईस्वी में इसने दिया था, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। इसी को कहा जाता है भू केंद्रित सिद्धांत। समय कुछ और बढ़ा, और समय आने के बाद इसके बाद आता है एक और समय, लगभग 1543 तक। लोग 1543 तक इस बात को मानते रहे कि सेंटर में क्या है, पृथ्वी है, उसका आसपास चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य लगा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात, एक क्रांतिकारी समय आया 1543 में, और एक व्यक्ति आता है कोपरनिकस। अब दूसरा इस सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत देख लिए कि किसने दिया था, भू केंद्रित सिद्धांत, यानी पृथ्वी क्या है, सेंटर में। ये क्या है, कौन कहा था, टॉलमी। अब परंपरागत सोच में दूसरा है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ये कहाँ का था, ये पोलैंड का था एक्चुअली, ठीक है। ये कहाँ का था, पोलैंड का था, पोलैंड। ये भी एक खगोलविद था ये। और 1543 में एक बात कहता है कोपरनिकस, किसको, टॉलमी के बातों को ठुकराते हुए कहता है कि नहीं, कोपरनिकस कहता है कि बल्कि सेंटर में पृथ्वी नहीं सूर्य है। इस बात को ये कहने वाला कौन सा, कोपरनिकस। इसी को कहा जाता है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, यानी सेंटर में कौन है, सूरज है, न कि पृथ्वी। लेकिन टॉलमी ने क्या क्या था कि सेंटर में कौन है, पृथ्वी है। लेकिन कोपरनिकस इस बात को झुठलाता है और कहता है कि सेंटर में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। कब कहता है, 1543 में। इसका चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी, और अन्य सारे ग्रह भी इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसको हम नहीं देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह है, किसके किसके चक्कर, नहीं, अभी नहीं देखेंगे। पहले इस सिद्धांत को, पहले ब्रह्मांड को बना लेते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन सा एनर्जी है, कोरियोलिसिस बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ब्लैक होल का नाम सुना है। ये सारी चीज़ों को हम सब देखते हुए पहले चलेंगे, ठीक है। पहले इसके इतिहास को हम सब खंगाल रहे हैं, ठीक है। अब इस बात को कौन कहता है, कोपरनिकस कहता है कि भाई ये बात गलत है, टॉलमी के बातों को ठुकराते हुए कहा। लेकिन देखिए कितना साल का अंतर है, कहाँ 140 में कहा, इस बात को झुठलाया गया कब, 1543 में झुठलाया गया। किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने कहा था कि बीच में क्या है, सूरज है, ठीक है। अब इस बात को समर्थन करने वाला व्यक्ति 1609 में आता है, गैलीलियो। आपने जरूर नाम सुना होगा, लेंस बनाकर दूरबीन बनाया था, गैलीलियो। 1609 में आता है गैलीलियो और कहता है कि कोपरनिकस जो कह रहा है ना, उस सही बात है। लेकिन टॉलमी था वो, उसका बात
ठीक नहीं है, मतलब झूठ है। लेकिन बेचारा टॉलमी के पास भी उतना तो कुछ मशीन वशीन था ही नहीं, लेकिन ऐसे ही वो बात को बोले, ठीक है। तो गैलीलियो इस बात को कंफर्म करता है किसका, कोपरनिकस का बात, कि इस गैलीलियो क्या है, दूरबीन बनाया और दूरबीन में आकाशगंगा को इसको देखा और देखा कि बी सेंटर में क्या है, सूर्य है, ना कि पृथ्वी। और गैलीलियो ने कोपरनिकस के बात को क्या किया, समर्थन किया, समर्थन, ठीक है। अब इस बात को आपने, दो चीजों को, सिद्धांत को आपने समझ लिया, इस बात को आपने जरूर नोट कर लीजिए। फिर आगे हम सब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉलमी आ चुका है, उसके बाद कोपरनिकस, गैलीलियो इस बात का समर्थन दे चुका है, ठीक है। समय कुछ और आगे बढ़ा और बात आई 1805 की कहानी। तब यहाँ का एक खगोल बीता था ब्रिटेन का, ये भी एक खगोल था, इसका नाम था हर्शेल, हर्शेल, ठीक है, हर्शेल था। इसने कहा था कि यार तुम सब कहाँ घूम रहा है, सिर्फ तुम सब ग्रह सूर्य में चक्कर लगाते जाओ। इसने कहा था कि ब्रह्मांड में एक सूर्य नहीं है, एक पृथ्वी नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों अरबों खरबों है, मिलियंस ऑफ, क्या है, मिलियंस ऑफ आपके सूर्य है, मिलियंस ऑफ आपके पृथ्वी है। ये बात को कहने वाला कौन था, तो हर्शेल। यानी क्या है, ब्रह्मांड असीमित है, ब्रह्मांड असीमित है, यानी ऐसा नहीं, एक नहीं बहुत सारे। देखिए अभी इस बात को सिर्फ कंक्लूजन दे रहा है, ठीक है, आगे इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसने कहा था कि ब्रह्मांड असीमित है, तो हर्शेल ने कहा। कब कहा था, तो 1905 में इस बात को कहा, ठीक है, अच्छा बात है। अब उसके बाद आता है 1925 का समय आता है। अब देखिए एक नए बातों का खुलासा, देखिए मतलब एक एक पन्ना उभरता हुआ जाए, जिस तरह से प्याज का छिलका उघाड़ने मतलब नया नया आते रहता है, उसी तरह से कुछ नए नए रहस्यों की जानकारी हमको मिल रही है, ठीक है। इस पे आते हैं पी हबल महोदय, हबल महोदय, पी हबल। इसने कहा था क्या कि मतलब एक वो ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सारा ब्रह्मांड है, मतलब असीमित है, बहुत सारे। और साथ में ये भी बताया था कि जिस तरह से यहाँ पर जो जैसे ब्रह्मांड है ना, उसका क्या है, विस्तारित हो रहा है, यानी वो दूर जा रहा है, आकाशगंगा से दूर जा रहा है। और जैसे जैसे दूर जा रहा है उसकी स्पीड भी उतनी बढ़ रही है। जैसे मान लिया जाए कि कोई स्पीड ऐसे जा रहा है तो हल 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 आज जाते दूर दूर ऐसे ऐसे इतना स्पीड से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड जो है ना, वो क्या है, समय के साथ क्या हो रहा है, विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना तेजी से बढ़ रहा है उतना ही स्पीड से बढ़ रहा है, जितना दूर जा रहा है उतना ही स्पीड होता जा रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो आकाशगंगा है ना, वो क्या हो रहा है, फैल रहा है, इस तरह से फैल रहा है। इस बात को कहने वाला कौन था, तो ये था हबल महोदय ने इस बात को कहा था और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, इतनी बात से ही। फिर अब इसके बाद हम सब देखेंगे कि आधुनिक सिद्धांत क्या है। आधुनिक सिद्धांत में ही हम सब देखेंगे कि ये बात क्या कह रहे हैं, किन किन सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, और इनके इस बात बोलने का क्या तर्क दे रहे हैं, तर्क क्या है इनका, ठीक है। तो इन सारे बातों को नेक्स्ट अब आधुनिक सिद्धांत में देखेंगे, तो उसमें आपको हम जिक्र जरूर करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है, ये क्या है, इन्होंने कहा था एक बात कि आकाशगंगा है ना, विस्तृत हो रहा है, विस्तृत हो रहा है। और विस्तृत हो रहा है ना, जैसे जैसे विस्तृत हो रहा है उसकी गति भी बढ़ रही है, जैसे दूर जा रहा है, ऐसे फैल रहा है। एक समय आने के बाद सभी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, जैसे वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है। इस बात को किसने कहा था, पी हबल महोदय ने कहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आधुनिक सिद्धांत को देखेंगे, उसके बाद स्टीफन हॉकिंग आएंगे, है ना, बिग बैंग थ्योरी को वहां पर हम सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।